प्रयागराज के छात्रों के आंदोलन के सामने भले ही योगी सरकार झुक गई हो, लेकिन अभी छात्रों का ये आंदोलन नहीं झुका है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। बीते दिन लोक सेवा आयोग के अधिकारी छात्रों के आंदोलन के सामने आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि यूपीपीसीएस की जो परीक्षा 2 दिन में कराए जाने का फैसला लिया था, उसे अब एक शिफ्ट में कराया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ और ऐलान के बाद छात्रों ने अपनी जीत के जयकारे भी लगाए। तमाम खबरें सामने आ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा गया कि उन्होंने छात्रों के इस आंदोलन पर संज्ञान लिया, छात्रों की मांगों को जायज समझा और उन्होंने छात्रों के हित में ये फैसला लिया। अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया और ये सब योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद हुआ। लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, छात्रों की मांगे भी पूरी कर ली गई हैं और इस ऐलान के बाद छात्र जीत के जश्न में अपने अपने घरों में चले जाएंगे और एक बार फिर से यूपीपीएससी की जो परीक्षा की किताबें होती हैं उनके पन्नों में खो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंदोलनकारी छात्र यूपीपीसीएस के अधिकारियों के इस ऐलान के बाद भी प्रयागराज की सड़कों पर डटे रहे और आज भी डटे हुए हैं। दरअसल यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है, इसके अलावा आरओ और एआरओ की परीक्षा को लेकर भी ये छात्र अपनी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई आपने जो फैसला लिया है इसमें आपने एआरओ और आरओ की परीक्षा को स्थगित कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस परीक्षा को भी एक शिफ्ट में कराए जाने का नोटिफिकेशन जारी हो और ये परीक्षा कब कराई जाएगी इसे लेकर भी तारीखों का ऐलान हो। जब ये मांग पूरी होगी इसके बाद ही छात्र अपना आंदोलन खत्म करेंगे। अब ये पूरा मसला इन मांगों को लेकर अड़ गया है क्योंकि जो अधिकारियों ने नोटिफिकेशन जारी किया, लोक सेवा आयोग से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें कहा गया कि जो यूपीपीएससी की परीक्षा होने वाली थी, सिविल सर्विस की परीक्षा, वो एक शिफ्ट में होगी और एआरओ और आरओ की परीक्षा यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और यहां पर पूरा पेच फंस गया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर योगी सरकार के अधिकारी किस तरह के फैसले ले रहे हैं। अगर आप छात्रों की मांगों को जायज मांग रहे हैं तो फिर आपको उनकी मांगे पूरी तरह से मान लेनी चाहिए, लेकिन ये छटाई बिटाई क्यों हो रही है। एक आपने मांग ली, एक फैसला आपने कर दिया, लेकिन जो छात्रों की दूसरी मांगे हैं वो आपने रोक दी। अब छात्र आज भी प्रयागराज की सड़कों पर डटे हुए हैं। सुबह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, छात्र बैठे हुए हैं और इंतजार में है कि कब जो दूसरी मांगे हैं उन्हें लेकर भी फैसला आएगा। और योगी सरकार के जो प्रशासन ने ये फैसला लिया है, इसे लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आंदोलन के बीच में जिस लिहाज से छात्रों के साथ पहले बर्ताव हुआ, उनके ऊपर लाठियां भी भांजी गई, सादी वर्दी में पुलिस वाले भी पहुंचे, कई छात्रों को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया और इन सब के बाद अब जब फैसला आया, आयोग की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया, तो आधा अधूरा निर्णय लिया गया। अब कहीं ना कहीं जो प्रशासन का ये फैसला है, जो सरकार की मंशा है, वो क्या एक है या यहाँ कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। क्योंकि कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले का संज्ञान लिया। अब जब मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया कि छात्रों की मांगों को सुना जाए, उनकी मांगे जायज हैं, तब भी अधिकारी ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं, ये सवाल अब छात्र उठा रहे हैं। बहरहाल प्रयागराज की सड़कों पर आंदोलन अभी भी जारी है। आज आंदोलन का 5वां दिन है और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर से योगी सरकार बैकफुट पर जाएगी, क्योंकि कल तो योगी सरकार ने छात्रों की आधी मांगे स्वीकार कर ली हैं। अब एक समिति बनाई गई है, कहा जा रहा है कि छात्रों से बातचीत कर, समन्वय स्थापित कर समिति आगे के फैसले लेगी। तो क्या छात्र समिति के जरिए अपनी बात रखेंगे या प्रयागराज का ये आंदोलन अभी बरकरार रहेगा। बहरहाल लिबरल टीवी पर ये खबर देख रहे हैं आप। खबर को आप शेयर कर सकते हैं और अगर यूट्यूब पर हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।